हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पायल और आप देख रहे हैं पायल एजुकेशन एंड न्यूज चैनल। तो आज फिर से मैं आपके लिए एक बिग अपडेट लेके आई हूँ, जो कि है एयरफोर्स जो एग्जाम होता है उसके बारे में। ये पूरी अपडेट आपको मिलने वाली है। देखिए, हर साल जो है एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट में जो है भर्ती होती है, जो कि मेडिकल फील्ड के जो बच्चे होते हैं उनके लिए। तो 2026 में जो एयरफोर्स की जो भर्ती होने वाली है, इसके ऊपर जो है मैंने ये वीडियो बनाई है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। और ये आपकी जो है परमानेंट नौकरी देने वाला है, विथ प्लस 1 लाख प्लस जो है इसमें सैलरी रहती है, और ये गवर्नमेंट जॉब आपकी रहती है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये है क्या। इंट्रोडक्शन अगर मैं दूं इसका, तो एक ये परमानेंट भर्ती होती है। मतलब आप जब इसमें इसका एग्जाम दोगे, इसका एग्जाम मात्र 45 मिनट का है। और ये आपने जो भी साइंस वगैरह में पढ़ा होगा या इंग्लिश में पढ़ा होगा, ये सारी जनरल नॉलेज के ऊपर जो है ये एग्जाम है। और ये बहुत मतलब इतना भी कठिन एग्जाम नहीं आता है। तो मैं बच्चों से यही कहूंगी कि इस एग्जाम को जरूर से जरूर फिल करें। ठीक है, परमानेंट भर्ती है इसकी। ठीक है, इसका ग्रुप ग्रुप वाई में आता है ये। देखो, अगर अलग अलग जो है एयरफोर्स में जो भर्ती होती है, मतलब इंडियन नेवी चाहे इंडियन एयरफोर्स, सब में अलग अलग जो है उसको कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। तो ये ग्रुप वाई में आता है, नॉन टेक एयरमैन में आता है ये। ठीक है, नॉन टेक मीन्स आपको यहाँ पर टेक्निकल यूज कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मेडिकल का काम करना है। फॉर मेल कैंडिडेट, ये किसके लिए है? ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो मेल कैंडिडेट्स हैं। देखिए, लड़कियों को, गर्ल्स को तो बहुत सारे जो है करियर्स ऑप्शन मिल जाते हैं नर्सिंग फील्ड में, सब में। तो मैं ये बेस्ट ऑप्शन है बॉयज के लिए कि वो इस फॉर्म को जरूर फिल करें। ठीक है, ये बॉयज के लिए होता है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स, मतलब हर स्टेट के, पूरे इंडिया में जहां जहां स्टेट्स हैं, सब में सबके बच्चे जो है एग्जाम को दे सकते हैं। 12th बायो होना चाहिए आपके पास, और फार्मेसी होनी चाहिए। देखिए, मतलब अगर आप 12th पीसीबी से पास हैं तो आप इस रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपने 12th पीसीबी करी है बट आपने फार्मेसी या फिर वगैरह कंप्लीट कर ली है, चाहे वो डी फार्मा हो चाहे वो आपकी बी फार्मा हो, दोनों में से, मतलब बैचलर डिग्री हो या डिप्लोमा डिग्री हो, आप जो है फार्मेसी के द्वारा भी इस एग्जाम को दे सकते हो। रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी की बात करूं तो कौन स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकता है? सबसे पहले मैंने बता दिया था कि 12th बायो और फार्मेसी स्टूडेंट जो है इसको दे सकते हैं, जिनके पास फार्मेसी है, चाहे वो डी हो चाहे बी हो, डिप्लोमा है या बैचलर, दोनों में से कोई भी दे सकता है। 10+2 अगर है आप, अगर कोई बच्चा 10+2 है, ठीक है, मतलब उसने 12th पास करी है, किसके साथ करनी है उसको? पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होनी चाहिए। साथ में उसके पास इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश भी इसके एग्जाम में आता है। अनमैरिड होना चाहिए। जो 12th पास होगा स्टूडेंट पीसीबी से, वो अनमैरिड होना चाहिए। उसके लिए ये नियम लागू करा है कि वो अनमैरिड होना चाहिए। उसकी एज जो है 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2010 तक होनी चाहिए। ठीक है, उसकी एज इसके बीच में होनी चाहिए, मतलब ये इसमें उसका जो है जन्म होना चाहिए, उसका जन्म जो है इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, इस डेट के बीच में, तभी वो एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकता है। फार्मेसी की बात करें, चाहे वो डी हो चाहे बी हो, फार्मेसी स्टूडेंट जो है अगर वो अनमैरिड है, देखिए फार्मेसी जो है 3 या 4 साल का कोर्स कोई करता है या 2 साल कोर्स करता है, तो उसमें लगभग मैरिड भी हो जाता है, कुछ लोग अनमैरिड रहते हैं। तो दोनों के लिए फार्मेसी में ऑप्शन दिया, बट 12th में सिर्फ अनमैरिड के लिए ऑप्शन है। तो फार्मेसी में अनमैरिड के लिए जो है 1 जनवरी से आपकी जो जन्म होनी चाहिए, जन्म तारीख होनी चाहिए, वो 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2008 तक होनी चाहिए। अगर कोई मैरिड है तो उसका 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2006 तक जो उसकी जन्म तिथि इसके बीच में आनी चाहिए। अगर किसी की 8 है, अगर वो मैरिड और उसकी 8 जन्म तिथि, तो वो इस एग्जाम को नहीं दे सकता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई है मैंने, आप इसको ध्यान से, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेने तो ले सकते हो। मैंने इसका इन्फॉर्मेशन इधर दे दिया कि क्या है इस एग्जाम में, कौन बच्चा दे सकता है, कौन बच्चा दे सकता है। 12th पास में अगर हो आप, 12th पास है बायो के साथ, तो अनमैरिड हो तो आपकी इसके बीच में एज आनी चाहिए, जन्म आना चाहिए। अगर आप फार्मेसी हो, चाहे वो डी हो चाहे बी हो, मैरिड हो और या अनमैरिड हो, इनके बीच में आपकी जो जन्म तिथि आनी चाहिए। अब मैं आपको बताने वाली एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और कैसे आप इस एग्जाम को दोगे। और देखिए, अब मैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताने वाली हूँ। अगर आप 10+2 से है तो पीसीबी में आपके 50% होने चाहिए, और इंग्लिश में भी आपके 50% होने चाहिए मार्क्स। ठीक है, मिलाकर होने चाहिए पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को। फार्मेसी में अगर 10+2 में भी आपके 50% होने चाहिए, और फार्मेसी में अगर डिप्लोमा क्या है या डिग्री क्या है तो वहां पर भी 50% होना चाहिए। एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ, एग्जाम पैटर्न में अगर हम देखेंगे, रागा जो है और इंग्लिश, 2 तरीके के एग्जाम आते हैं। रागा में आपका रीजनिंग आता है, जीके आता है, और जनरल साइंस आता है, और मैथ्स आता है, जो कि 30 मार्क्स का आता है, 30 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स का रहता है। मैं आपको जो है एंड में बताने वाली हूँ कि इसमें
मतलब कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। ये नहीं कि पूरा बुक खोल के बैठ गए हो 9th 10th सबकी, आपको सिर्फ टॉपिक में दिखा दूंगी, आपको जो सिलेबस दिखाया गया है वो बताने वाली हूँ। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में रहने वाला है। ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी बेस होगा, ठीक है। और 1/4 जो इसकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, और इस स्टेट में जो इसका सेंटर पड़ता है। तो ये मैंने पूरा बता दिया आपको। चलिए मैं अब आपको बताती हूँ कि इनमें जो है कौन कौन से टॉपिक्स इंग्लिश में और आपको रीजनिंग वगैरह में पढ़ने। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे करना है, देखिए यहाँ पर आने के बाद आप इसको यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे ना, तो आपको जो है इस पर कैंडिडेट पर क्लिक करना है। जब आप कैंडिडेट पर क्लिक कर दोगे तो आपको जो है सिलेबस और ये सब जो है खुलता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप क्या करोगे, सिलेबस को जो है वहाँ से निकालोगे, फिर ये आपको इस तरीके का जो है पोर्टल खुलेगा जहाँ पर लिखा होगा सिलेबस एंड मॉडल क्वेश्चंस पेपर, मतलब किस तरीके के पेपर आते हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया कि दो आपके जो है इसमें जो आता है सब्जेक्ट आते हैं, एक तो होता है इंग्लिश, दूसरा होता है रगा, ठीक है, जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, जीके, साइंस, जनरल साइंस, जीके सब इंक्लूड होता है इसमें, जो कि कितने मार्क्स का था मैंने बताया था 30 मार्क्स का होता है, और ये 20, टोटल आपका 50 मार्क्स का जो है पेपर रहता है। और वो टोटल किसका रहता है 45 मिनट का वो टाइमिंग देते हैं। सबसे पहले इंग्लिश अगर हम खोलेंगे तो इंग्लिश में अगर आपको जो है सिलेबस निकालना है तो यहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, और मॉडल पेपर करना है तो मॉडल पेपर यहाँ से कर सकते हो। देखिए सिलेबस जब आप खोलोगे तो इंग्लिश का यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चन किस तरीके से आप देखने। इंग्लिश में ज़्यादातर तो पैसेज ही मिलता है, ठीक है। तो आपको पैसेज आएगा, ये देख सकते हो, शॉर्ट पैसेज, कंपैरिजन, कौन सा क्वेश्चंस टाइप आएंगे, और ग्रामर आएगा जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, इजी इजी ग्रामर जो आप 8 तक 9 तक पढ़े हो वही ग्रामर आने वाली है। ग्रामर नंबर 2 है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स, डेटरमाइन, देखिए ये सब आने वाले हैं ये, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ये सब आता है ना, एडजेक्टिव वगैरह ये सब है, डेटरमाइनर्स, प्रीपोजिशन, नाउन्स, ये सब आप जो है 6 क्लास से जो है 5th क्लास से बच्चा पढ़ना सीख जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। वोकेबलरी आने वाली है जिसमें आपको सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स पढ़ना होता है, ये सब, स्पेलिंग, पिटफिल, ये सारे इजी इजी जो है इसमें इंग्लिश आती है। ये नरेशन वगैरह आएगा, वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव, और जंबल सेंटेंस, ये आपका इंग्लिश का है। मतलब आपको इस इतना ही तैयारी करना है इंग्लिश में, इससे बाहर आपको एक भी दिखेगा नहीं। अगर हम उस पर जाएं, अगर आपको इसका मॉडल पेपर वगैरह जो है सेलेक्ट करना है अगर आपको, तो यहाँ से देख सकते हो, देखिए इंग्लिश का ये पेपर आ गया। अगर आपको इसका मॉडल क्वेश्चन पेपर निकालना है तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये इसका मॉडल क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 जो है पैसेज है पूरा, ये पैसेज है सारा। पैसेज से फिर ये जो नीचे जाओगे क्वेश्चंस मिलेंगे सारे। तो इंग्लिश भी, इंग्लिश तो इसकी बहुत आसान आती है इसकी, है ना। अब आपको रगा का दिखा दूं मैं, रगा का अगर आप सिलेबस देखोगे तो इसमें आपको सिलेबस में दिखेगा रीजनिंग है जिसमें वर्बल और सीरीज कंप्लीशन, ये पूरा आप जो है यहाँ से सिलेबस डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। मैंने आपको दिखा दिया कैसे आपको डाउनलोड करना है, कहाँ पर जाना है। मैथमेटिकल्स आएगा सिंपल, ठीक है, मैंने पहले बताया था, मैथ्स, जीके ये सब आएगा, ये रहा। तो ये आपका यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन पेपर देखना चाहोगे किस तरीके का आता है, तो देखिए रडार किस लिए होता है, ये सब आ गया। देखो सारे मतलब जनरल इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सिख गुरु वाज एक्सपेक्टेड औरंगजेब, ये सब, ये क्वेश्चंस, ये जो हम नॉर्मल नॉर्मल जानते हैं लाइफ में, वो सारे क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पूरी डिटेल मैंने आपको बता दिया। इस साइट पर जाओगे, आपको यहाँ पर कैंडिडेट पर क्लिक करना है, फिर वहाँ पे आपको ये सिलेबस डाउनलोड करना है तो सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर तो क्वेश्चन पेपर कर सकते हो। आई होप आपको पूरी वीडियो जो है समझ में आई होगी। मैंने पूरा डिटेल बता दिया, क्वालिफिकेशंस का सब कुछ बता दिया है, और आपको सिलेबस भी दिखा दिया है। अब आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिए, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर एग्ज़ाम का जो है टाइम से अपडेट मिलता रहे।